जाने रसीली बाई कहाँ चली गई। यूं तो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने मंडराती रहती है, सलाह देती रहती है। संभल कर मेरी जान, संभल कर। थोड़ा ज्यादा जोर से टकरा गई होती तो मेरी तो याददाश्त ही चली जाती। ये मजाक करने का वक्त नहीं है रसीली बाई। कहाँ थी आप अब तक? मैं तो अपने घर के नौकरों पर नजर रख रही थी। मेरी जान जान हलक में लाके रख दी है तुमने उन लोगों के। मेनका भी हमारे तरफ हो गई है। आज तो उसने उस रसीली बाई वो सब छोड़ो, मुझे आपको कहने के लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी है। अगर खुशखबरी है तो सुनाओ ना मेरी जान। मैंने युवराज से उससे शादी करने के लिए कह दिया। ये क्या कह रही हो मेरी जान? हाँ रसीली बाई, जाल तो मैंने फेंक दिया, बस एक बार युवराज उस जाल में फंस जाए। फंसेगा मेरी जान, जरूर फंसेगा, क्योंकि वक्त हमारे साथ है और मुझे अपने कजरी के दिमाग पर पूरा यकीन है। देखना तुम्हारी बातों का उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर होगा कि दौड़ा चला आएगा तुमसे शादी करने के लिए। लक्ष्मी और नियति प्रेग्नेंट है, फिर भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। मेरी वजह से परिवार को कितना दुख पहुंचा है। और कजरी चाहती है कि हम शादी करें। कजरी को तो ये बात से खुशी होगी, पर घरवाले मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, खासकर की नियति। मैं उन्हें और एक प्रॉब्लम नहीं दे सकता। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं मैं? नियति, तुम थक गई हो, आओ बैठो। लेकिन बड़ी माँ, खाना खाओ। मेरी जान, आज तो ऐसी गजब कितने बेशर्म लोग हो ना तुम सब। ये भी नहीं जानते कि सबसे पहले खाना हम दोनों खाएंगे। अब तक तो तुम लोगों को अपनी हैसियत और औकात समझ में आ जानी चाहिए थी। उठो यहां से। लेकिन पवित्र, वो पेट से वो तुमसे सफाई नहीं मांगी मैंने। प्लेट उठाओ। खाना परोसो। ये भी कोई खाना है? किसने बनाया ये खाना? मेरे सामने आकर जवाब दो, किसने बनाया ये खाना? मैंने बनाया। तुम इतना भी नहीं जानती
कि मुझे तीखा और चटपटा खाना पसंद है। मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। ओफो मेरी जान, इतनी नाराज क्यों होती हो? जाओ, मेरी जान के लिए इससे बेहतर और मसालेदार खाना बना कर लाओ। और ये सारा खाना कचरे के डब्बे में फेंक दो। रसीली भाई, इतना सारा खाना फेंक दे, और वो भी इतनी महंगाई के जमाने में? नहीं नहीं रसीली भाई, ये खाना क्यों फेंके? ये लोग हैं ना, खा लेंगे। ये भी सही है, वैसे भी ये खाना है ही इन लोगों के लायक। जाओ, जल्दी से खाना बनाकर कमरे में ले आना। चलो मेरी जान। रसीली भाई, मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। और मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। जरा ध्यान रखिएगा रसीली भाई। फिक्र मत करो मेरी जान, तुम इत्मीनान से जाओ। इनका सारा काम खत्म होने से पहले एक निवाला नहीं उतरने दूंगी इनकी हलक से। ठीक है, चलती हूँ। क्या हुआ मेरी जान, तुम्हारे कदम रुक क्यों गए? इतना खूबसूरत हार तुम्हारे गले में अच्छा नहीं लग रहा। इसकी असली जगह तो मेरे गले में है। ये हार मुझे बापूजी ने दिया है पवित्रा, ये हार मैं किसी को नहीं दूंगी। तुमसे मांग कौन रहा है? छीन रही हूँ। वैसे भी इस घर की मालकिन होने के नाते इस हार पर भी मेरा हक है। और जब तुम्हारे बापूजी ही जिंदा नहीं रहे तो उनका तोहफा रखकर क्या करोगी? पवित्र, पवित्र! अरे वाह, आप क्यों बाहर आए? अगर आपको कुछ चाहिए था तो हमें बोल देती ना, हम ले आते रूम में। आपने क्यों तकलीफ की बात? तकलीफ तो मुझे वहां हो रही है बेटा। जब से अस्पताल से आई हूँ, सुबह शाम उसी कमरे में आराम करते करते अब दम घुटने लगा है। पनबा, आराम तो करवोज परशे ने। डॉक्टर ने कहा है ना, आप जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें कह दीजिएगा। चलिए आराम कीजिए, चलिए। चाहिए बा। हे भगवान, अगर पा को इसके बारे में कुछ पता चल गया और दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। हम उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलने देंगे। चलती हूँ।
इस तरह क्या घूर रहे हो? सब्जियां ले आए? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ऑफिस जाओ। गुस्से की पूरी चर्बी भरी पड़ी है इसमें, लगता है उतारनी पड़ेगी। पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई? बिल्कुल, सब हो गई। हे भगवान, आज एक ऐसा अजीब सा डर, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। मेरा दिल बैठा क्यों जा रहा है? ईश्वर, अनजानी मुसीबत से रक्षा करना। मुझे यकीन था युवराज कि तुम जरूर आओगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। नियति, वो नियति, नियति, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दीदी, बहुत अजीब सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। नियति, कुछ नहीं होगा। देखो, तुम किचन में हो ना, शायद इसकी वजह से घुटन महसूस हो रही होगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः
फिर ये संपन्न हुए, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। वाह कजरी, मान गए तुझको। युवराज से शादी के साथ साथ तेरी एक और चाल कामयाब हो गई। आराम से नियति। अरे क्या हुआ? जानिए जरा पानी ले आओ। हाँ दीदी मिलाती हूँ। आओ बैठो। आराम से। मैम काम कर रहे थे, अचानक चक्कर आ गया। नियति, तुम और लक्ष्मी अब एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां संभाल रही हो, इसलिए इतना काम मत किया करो। हाँ नियति, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और फिर काम करने के लिए हम लोग हैं ना। तुम दोनों सिर्फ आराम करो और अपने सेहत का ध्यान रखो। नियति, पवित्रा की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, समझी? मैं तो युवराज के बारे में सोच रही हूँ, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि युवराज ने अपने परिवार के साथ ये सब कुछ। युवराज की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। नियति, ऐसी बातें मत करो। तुम जो हमारे लिए कर रही हो, जो सह रही हो, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ नियति, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। इस हालत में तुम्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है। और नियति, हम मजबूर हैं। मजबूर तो युवराज ने हम सबको किया है, भले ही वो अपने फर्ज भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। नियति, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें तुम जैसी भाभी मिली। हाँ नियति, अगर तुमने हमारा साथ सुख में दिया है तो दुख का सामना तुमने हमसे भी आगे बढ़कर किया है। हाँ नियति, जितनी उम्मीद हमें अपने भाई से थी, उस पर खरी तुम उतरी हो। देखना दीदी, उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो पवित्रा का साथ छोड़ देगा। और जब युवराज को यह एहसास होगा कि उसका पूरा परिवार उससे कितना प्यार करता है, तब वो हमारे पास जरूर वापस आएगा। अरे कजरी,